ठीक है, तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलवेज किसी पर्टिकुलर ईयर के एंड में बनता है। ठीक है, जैसे अप्रैल 1 को कोई पर्टिकुलर ईयर स्टार्ट हो रहा है तो वो एंड कब होगा 31 मार्च 2016 को वो एंड होगा। इस दिन हम ये अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? अपना आंसर है रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन आते हैं। कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन आते हैं। ठीक है, बट ये जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन है वो पर्टिकुलर इसी ईयर से होने चाहिए। आई मीन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो ड्यूरेशन है उसका रिलेशन भी उसी ईयर से होना चाहिए। आई मीन उस पर्टिकुलर ईयर में कितना एक्सपेंस हो रहा है सैलरी। किसी एम्प्लॉय को हमने अपॉइंट किया और 5000 रुपीज पर मंथ हमने सैलरी कमिटमेंट की। तो करंट ईयर से रिलेटेड सैलरी है कितनी? पर मंथ 5000 है, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे 60 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ईयरली सैलरी कितनी है 60000। तो ये अपना जो ईयर है उसका रिलेशन है वो 60000 यहाँ से। इज दिस क्लियर? तो हमें ईयर का लेना है, ना कम ना ज्यादा। ओवर भी नहीं लेना है तो लेस भी नहीं लेना है, बट ये भी हमें माइंड में रखना है कि किसी पर्टिकुलर ईयर के ही ट्रांजैक्शन होने चाहिए, अदर किसी भी ईयर के हमें ट्रांजैक्शन इसमें नहीं लिखने हैं। अब तो चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर एक बार, चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपको इसी के थ्रू एग्जाम नंबर 2 फिर से समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए 3 टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। कितने में कैसे करेंगे? 3 टाइप से क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट के लिए मैंने फर्स्ट को बना दिया, ये सेकंड टाइप है और ये थर्ड टाइप। 3 तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, कल मैं जो आपको मैंने बताया था मैं उसको भी रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए इसके अंदर हमें सब्सक्रिप्शन गिवन है। ठीक है, तो सबसे तो पहला जो बेस है वो बेस क्या है? वो है बेसिस ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट क्या है? बेसिस ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। फर्स्ट जो क्वेश्चन करने का जो पैटर्न है वो है किस बेसिस पे करना है? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव के बेसिस पे करना है। सेकंड क्या है? बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। इसमें टोटल सब्सक्रिप्शन के बेस पे, टोटल मींस है वो प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ हो, करंट ईयर का रिसीव हुआ हो, नेक्स्ट ईयर का रिसीव हुआ हो। ठीक है, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको केवल वही अमाउंट लेना है जो हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ हो। ठीक है, बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करंट ईयर ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का ही होना चाहिए, होना भी किसका चाहिए? करंट ईयर का ही होना चाहिए। कैसे? अभी आपकी समझ में आ जाएगा। बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। ये 3 टाइप्स है जिनसे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब देखिए तीनों ही कंडीशन से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। सेकंड वाला सबसे पहले क्या, टोटल आपने कितना रिसीव किया उसके बेस
तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किया, तो मैं क्योंकि इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, सो सीआर साइड में आएगी। सीआर साइड में कोई भी ट्रांजैक्शन लोग जब रिकॉर्ड करते हैं तो फर्स्टली हम बाय यूज करते हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में कितना अमाउंट आएगा, मैंने कहा किस बेस पे कर रहे हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आपने रिसीव किया। तो टोटल हमें गिवन है कि हमने जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, लेकिन रिसीव तो इसी ईयर में किया है, रिसीव तो इसी ईयर में किया है, लेकिन मैटर क्या है ना, देखिए 16 17 15 16 17 18 रिसीव तो इसी ईयर में किया है, पर इस ईयर में इन दिस ईयर जो कि अपना करंट ईयर है, इसका तो कितना था 2 लाख रुपीस का अमाउंट था। इस ईयर का हमें कितना रिसीव हुआ, 15,000 का रिसीव हुआ, और नेक्स्ट ईयर का भी कुछ अमाउंट रिसीव हुआ। इस तरह से टोटल जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है, 2,25,000 रुपीस हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ले रहे हैं क्योंकि हम टोटल की बेस पे कर रहे हैं कि करंट ईयर में एक्चुअली आपको टोटल रिसीव कितना हुआ है। रिलेशन चाहे किसी से भी हो, हमें एक बार क्या लेना है, टोटल रिसीव कितना हुआ। टोटल कितना रिसीव हुआ है, 2,25,000। अब हमें क्या करना है, हमें तो जो करंट ईयर से मतलब होता है ना, पर इसमें करंट ईयर का तो है ही, प्रीवियस ईयर का भी और नेक्स्ट ईयर का भी है। तो इसमें से सपोज हम लोग प्रीवियस ईयर का भी सब्ट्रैक्ट कर दें और नेक्स्ट ईयर का भी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो कौन से ईयर का होगा, रिमेनिंग अमाउंट होगा वो कौन से ईयर का होगा, तो किस ईयर का होगा, अपने करंट ईयर का होगा। मैंने कहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो ट्रांजैक्शन आते हैं वो करंट ईयर के ही आते हैं। तो मुझे करंट ईयर का चाहिए और ये करंट ईयर का नहीं है, इसमें प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड है, नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूड है, तो मैं उनको रिमूव कर दूंगा, डिलीट कर दूं, तो मैं लेस कर दूं, तो जो रिमेनिंग होगा वो केवल करंट ईयर का, इसलिए मैं सबको लेस कर रहा हूं, लेस आउटस्टैंडिंग कैसे सब्सक्रिप्शन related to 15 16, ये 2,25,000 में 15 16 का कितना था, 15,000 रुपीस था, उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये अगर 2 10, ठीक है। अब इसको तो रिमूव करेंगे क्योंकि ये भी कंपेयर का नहीं है, तो फिर से क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव या सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू 17 18, अपना ईयर तो कौन सा है, 16 17 है, हमें उसी का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाकी सबको रिमूव कर देंगे, इसका भी रिमूव करेंगे, कितना हो गया 2 लाख रुपीस। ठीक है, आएगा समझ में। इतना करने के बाद क्या है, देखिए हमें पता लग गया है करंट ईयर का एक्चुअली कितना था। इसके बाद क्या करना है, नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन कि टोटल जो हमें सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है और कितने मेंबर्स से मिल रहा है। तो नंबर ऑफ मेंबर जो है 1800 है और ईच मेंबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 150। इट मींस आपको कितना अमाउंट मिलना चाहिए था करंट ईयर में। इसका मतलब क्या है, आपको पता लग गया है कि एक्चुअली करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट मिलना चाहिए था। 1800 मेंबर, एक मेंबर 150 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा
कि ईयरली कितना सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव एक्चुअली होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया कि ईयरली रिसीव तो कितना होना चाहिए, 2,70,000 रिसीव होना चाहिए। कितना रिसीव होना चाहिए, 2,70,000। यहाँ फिर से बताता हूँ कि कैसा है, 1,800 मेंबर है, ईच पर्सन 150 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये अमाउंट आएगी 2,70,000। इट मींस करंट ईयर में 270 हमें रिसीव होना चाहिए। ठीक है, जो करंट ईयर का है तो करंट ईयर कितना अमाउंट होना चाहिए, 270, पर एक्चुअली करंट ईयर में करंट ईयर का कितना अमाउंट रिसीव है, पूरे के रिसीव हुआ, जबकि रिसीव कितना होना था 270, तो बाकी अमाउंट क्या है, बाकी अमाउंट अभी भी रिसीव नहीं हुआ। अब रिसीव नहीं हुआ होगा तो करंट ईयर का, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, करंट ईयर का कोई भी होगा, करंट ईयर का कोई भी अमाउंट होगा हम उसे ऐड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2016-17 किस तरह से करेंगे इसको, 1,800 into 150 माइनस 2,000 रिसीव हो चुके हैं, इस तरह से 70,000 रुपीज अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और इस तरह से टोटल जो अमाउंट आपका आएगा वापस तो कितना आएगा, 2,70,000। एक कंडीशन तो ये, एक तरीका तो ये, इज दिस क्लियर। अब दूसरा जो पैटर्न है वो क्या है, बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर में करंट ईयर कितना रिसीव हुआ उसको बेस मानना है। यहां तो क्या है, करंट ईयर में टोटल कितना रिसीव हुआ, और यहां है करंट ईयर में करंट ईयर का कितना रिसीव हुआ, तो करंट ईयर का कितना है, पूरा रुपीस है, करंट ईयर में टोटल कितना है 2,25,000, पर करंट ईयर में कितना है 2 लाख, उस केस में क्या करेंगे, बाय, ये दूसरा तरीका, दिस इज सेकंड मेथड बाय सब्सक्रिप्शन, और इसमें कितना अमाउंट लेंगे 2 लाख। इस केस में हमें क्या करना है, इसको और इसको लेस नहीं करना है, इसको और इसको लेस नहीं करना है। लेस क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब वो इसके अंदर ऐड ही नहीं है तो लेस क्यों ऐड होता, तो हम उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए लेस करते हैं, पर लेस हम अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार प्रोडक्ट में इसको और इसको इंक्लूड नहीं किया, डायरेक्टली कौन सा बन गया 2 लाख रुपीस। जब ये लेते तो इसमें तीनों इंक्लूड थे, इसलिए आगे पीछे का इफेक्ट करना है, यहाँ हमें नहीं, ये डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट लेवल काम करेंगे कि टोटल कितना रिसीव होना था 270, रिसीव कितना हुआ करंट ईयर में, करंट ईयर का 2 लाख, कितना आउटस्टैंडिंग हो गया 70,000, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 2,70,000। तो इससे कम टाइम लगा इसमें। अब एक और पैटर्न है बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू, देखो यहाँ पे रिसीव की बात की, यहाँ रिसीव की बात की, यहाँ मुझे रिसीव की लैंग्वेज यूज ही नहीं की, यहाँ पर मैंने रिसीव की लैंग्वेज यूज की ही नहीं, मैं डायरेक्टली रिलेटेड टू करंट ईयर में कितना मिलना चाहिए कोई लिख दो, हम क्या करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, तो करंट ईयर में कितना रिसीव होना चाहिए 1,800 मेंबर, ईच मेंबर 150 देगा, करंट ईयर में कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए 270 प्लस ओके। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आएगा तो करंट का ही, करंट का है कितना 270, या ये बता दें कि आप करंट का 270 है, उसमें से 2 लाख तो हमें रिसीव हो चुका है 70,000, अभी भी ऑप्शन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आगे पीछे को बताएंगे, पहले बताया उसको हमने हटा दिया है, इसके बाद जो है वो कर दिया। ये था आपका सेकंड एग्जांपल करने का एक तरीका। अब इसको बैलेंसिंग में किस तरह से करंट ईयर की जो बैलेंसिंग बनेगी उसमें इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी इनकम जब आउटस्टैंडिंग होती है, कोई भी इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो वो बिजनेस के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए एसेट्स होती है। इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो एसेट्स होती है, एसेट्स को तो एसेट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे करंट ईयर में कितनी आउटस्टैंडिंग है
बात कर रहे हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट की। ठीक है, तो करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है? करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग 70,000। तो हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 70,000 लिखेंगे। अब देखिए सपोज पहले का भी अभी भी बाकी होता है, पहले का कोई अमाउंट आई मीन प्रीवियस ईयर का कोई अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग होता है तो उसको भी लिखते हैं। यहाँ ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रीवियस ईयर का था उसका रिसीव हो चुका है, ये देखिए ये 15,000 रिसीव हो चुका है। ठीक है, कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, जैसे कि फर्स्ट में बताया था, फर्स्ट एग्जांपल में वहां पर आउटस्टैंडिंग था, इसलिए जितना आउटस्टैंडिंग अभी भी है फ्यूचर में लेना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब यहां पर एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का इन दिनों में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम आपको समझ रहा हूं। अभी तो विदाउट लैंग्वेज विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें यूज करना है। अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें लैंग्वेज का ही है नीचे, और लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज यहां मेंशन है कि outstanding subscription for the current year ended 31 March 2016 was 2000। कितना बता रहा है वो? 2000 आउटस्टैंडिंग बता रहा है। क्या आपकी बुक में 2000 ही है क्या? बताना जल्दी से। क्या आपकी बुक में भी आउटस्टैंडिंग का 2000 रुपीज है क्या? बताइए जल्दी से। क्या आपकी बुक में भी आउटस्टैंडिंग का 2000 ही है क्या? प्लीज बताना। एग्जाम्पल सेकंड है, उसके नीचे लैंग्वेज देख के बताइए आउटस्टैंडिंग है क्या आपकी बुक में भी 2000 रुपीज है क्या? तो फिर सब करेक्ट करना वो 2000 रुपीज नहीं है, करेक्ट करना वो 21,000 रुपीज है। कितना है? 21,000 रुपीज है। भाई मिस्टेकली वन लिखने से रह गया, करेक्ट करना तो मैं समझाता हूँ। एक्चुअली 2000 रुपीज नहीं है, 21,000 रुपीज है। ये कह रहा है कि प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना था? 21,000 रुपीज था। कितना था? 21,000 प्रीवियस ईयर में, पिछले वर्ष में बताया था। उसमें से इस साल में कितना रिसीव हो चुका है? तो यहाँ इन्फॉर्मेशन है, इस तीनों को रिसीव के हैं। 15-16 का रिसीव कितना हो गया है? 15,000 रिसीव हो गया है। लेकिन बाकी कितना था? बाकी था 21,000। कितना था? 21,000 बाकी था। तो क्या कंप्लीटली हमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव हो चुका है क्या? क्या प्रीवियस ईयर का कंप्लीटली अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है क्या? नहीं हुआ, क्योंकि 21 में से कितना मिला हमें? 50 भी तो मिला। तो जब हम बैलेंस शीट में एसेट साइड की बात करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट्स की हम बात करेंगे तो हम यूज करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब एक तो उसमें हम प्रीवियस ईयर का यूज करेंगे, एक हम यूज करेंगे करंट ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का तो कितना बाकी रह गया कि टोटल पेंडिंग आउटस्टैंडिंग 21,000 था, बट उसमें से हमें रिसीव कितना हुआ है? 50 ही तो रिसीव हुआ है, 15,000 ही तो रिसीव हुआ है। इसका मतलब 6,000 रुपए तो अभी भी बाकी है, तो हम आगे लेंगे। ये तो और करंट ईयर का कितना अमाउंट पेंडिंग था? 70,000। इस तरह से कितना अमाउंट लिखेंगे? 70,000 प्लस 6, 76,000 रुपीज हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे।
इज दिस क्लियर? क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अब देखिए करंट ईयर में हमने एडवांस तो रिसीव किया, करंट ईयर में 17-18 का हमने 16-17 में ही रिसीव कर दिया, तो एडवांस इनकम ऑलवेज लायबिलिटी होती है, इसलिए उसको कहेंगे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000। इस तरह से आपका सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब मान लो यहाँ पे 21,000 लिखा होता, वहां पे इन्फॉर्मेशन कोई होती है कि 21,000 बाकी है पिछले साल के, तो यहाँ पे 21,000 लिखा होता है, इसका मतलब अब पिछले साल का वास्तविक का कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है, मतलब कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है नहीं, पिछले साल का करके कुछ लेना भी नहीं, उस केस में यहाँ पे 6,000 नहीं लिखेंगे। जब पिछले साल का अभी भी बाकी है तब हम इसको लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ आप किसी शॉप से गुड्स उधार में परचेज करके लाते हो, आप जब उसके पास पेमेंट करने के लिए उसने कहा भैया 15,000 रुपये आपने पिछले साल 21,000 रुपये पिछले महीने में बाकी पड़ा है। कितना बाकी पड़ा है? पिछले महीने की बात थी आपने कि पिछले महीने कितना बाकी था, लेकिन 21,000 बाकी थे, लेकिन आपने 15,000 तो दे दिए, तो कितना बाकी रह गया? 6,000। अब इस महीने का जब बिल बनेगा क्या उस पिछले 6,000 का अमाउंट आपसे नहीं लेगा? तो उसको भी लेगा। क्या कहेंगे लेगा? तो इस महीने का लगता है ठीक है, ये तो आप हमें दोगे, ये पिछले महीने का भी तो बाकी है जो आपने नहीं दिया, आप वो भी दे दो। बस वही कंसेप्ट यहाँ पर इस तरह से ये हमने एग्जांपल कंप्लीट किया है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल की, आई मीन एग्जांपल थर्ड की बात करेंगे। थर्ड की लैंग्वेज ज्ञान को इसमें क्या कहा गया है? एक सेकेंड, ये जो क्लास चल रही है वो 12th का टॉपिक है, ठीक है? टॉपिक 12th का है, 12th क्लास के बच्चे इसको अटेंड करना, ठीक है? 11th का टॉपिक नहीं है, 11th का टॉपिक नहीं है, 12th का टॉपिक है। बाय मिस्टेक इसका लिंक 11th क्लास में सेंड हो गया, एक 12th क्लास में सेंड कर दिया है और एक बाय मिस्टेक 11th में भी लिंक सेंड हो गया है बाय मिस्टेक, तो 11th वाले इसको अटेंड ना करना, ज्वाइन ना करना, फॉलो कर, ठीक है? इस क्लास के बाद आपका 11th क्लास स्टार्ट होगा, तो वहां पे आपको 11th वाला क्लास में से लिंक सेंड कर दिया जाएगा। ओके, देखिए इसके बाद क्या करना है, तो एग्जांपल नेक्स्ट की बात करते हैं, उसमें क्या लैंग्वेज है पढ़ते हैं। इसमें देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन एक्सपेंसेस ऑन स्टेशनरी टू बी shown in income and expenditure account for the year ended 31st March 2017 and balance it on that date। हमें स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, आई मीन स्टेशनरी के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 16 को, 1 अप्रैल 16 को जो स्टॉक है वो कितना था? ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक था 5,000 रुपीज। कितना था? 5,000 रुपीज का था ये ओपनिंग स्टॉक। क्रेडिट लिखा हुआ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी गिवन है, तो इस तरह से टोटल जो इंफॉर्मेशन है वो सब्सक्रिप्शन की है। आई रिपीट 12 की क्लास ज्वाइन करेगा। अब देखिए
वही आपसे पूछा गया क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग जो गिवन है 31 मार्च 2017। अब स्टेशनरी जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, स्टेशनरी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंसेस को प्लीज चैप्टर नंबर आई थिंक 9 है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए, और उसका आपको तीसरा एग्जाम्पल निकालना है, थर्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर थर्ड चैप्टर नंबर 9। द नेम ऑफ चैप्टर इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए। तो एक्सपेंस है, तो ये साइड कौन सी होती है, ये साइड होती है एक्सपेंडिचर। तो क्या यूज करेंगे आप, एक्सपेंडिचर। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, टू स्टेशनरी पे देखिए इनकम हो तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा रिसीव कितना किया, एक्सपेंस है तो ये देखना होगा कि पेमेंट कितना किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेशनरी का कितना अमाउंट पे किया है तो हमें चेक करना है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2016-17, इस साल जो हमने स्टेशनरी का अमाउंट पे किया है 25,000 रुपीज। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है, ठीक है, और उन एडजस्टमेंट को हमें करना भी है। इसमें स्टॉक का भी है तो एक्सपेंसेस का भी है। स्टॉक के रिगार्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, स्टॉक के रिगार्डिंग मैंने कहा था कि ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज लेस होता है और क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज लेस होता है। ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी लेस होता है, ठीक है। और कल से आपका प्रॉपर टाइम, मंडे से आपका क्लास का प्रॉपर टाइम आपको बता दिया जाएगा और उससे टाइम पे आपकी क्लास हो जाएगी। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक यानी फर्स्ट डेट को जो स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, और फर्स्ट डेट का स्टॉक कितना है, एड ओपनिंग स्टॉक। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक जो हमें गिवन है उसका अमाउंट है 5,000 रुपीज। इस तरह से ये टोटल आ गया आपका 30,000 रुपीज। लेस करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, और जो एंड ऑफ द ईयर स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है एंड ऑफ द ईयर 3,000 रुपीज। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक आपका अमाउंट कितना है, 27। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, किसी भी लिसन प्रॉपर्ली किसी भी खर्चे के साथ क्या लिखते हैं, क्रेडिटर। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही आउटस्टैंडिंग होता है। किसी भी एक्सपेंसेस के साथ क्या लिखते, क्रेडिटर, इसका मतलब वो भी क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, अदर नहीं। इज दिस क्लियर? तो हमें आउटस्टैंडिंग गिवन है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग हमें लास्ट में भी गिवन है, क्योंकि फर्स्ट डेट को जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होता है वो कभी भी करंट डेट पर नहीं होता है। करंट डेट का आउटस्टैंडिंग कौन सा होगा, जो करंट डेट की लास्ट डेट में गिवन होगा। और सपोज फर्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन है तो इस ईयर का नहीं होता है, प्रीवियस ईयर का होता है। तो प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो गिवन है 2,000 रुपीज। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें गिवन है कितना, 2,000 रुपीज। इसका मतलब इस साल का तो नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग फॉर
2015-16 इस तरह से अमाउंट आ गया 25,000 रुपीज। फिर इसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी है, तो करंट ईयर का तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, हेड आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17 और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर उसका अमाउंट गिवन है 1,200। इस तरह से अमाउंट 26,200। आगे बात करते हैं, एडवांस प्रीवियस ईयर में भी है, एडवांस करंट ईयर में भी है। प्रीवियस ईयर में जो एडवांस है वो करंट ईयर का होगा, पर करंट ईयर में जो एडवांस है वो करंट ईयर का नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर। तो जो इस साल का है वो अप्रैल है और जो इस साल का नहीं है उसे लेस कर देते हैं। तो हम क्या लिखिए, एडवांस रिसीव्ड इन 15-16। लास्ट ईयर में जो एडवांस दिया है ऑब्वियसली वो करंट ईयर का ही होता है, और यहाँ पर कितना अमाउंट है, तो अमाउंट है 1,000 रुपीज, 27,200 और लेस करेंगे एडवांस रिसीव इन 16-17। करंट ईयर में जो एडवांस दिया है चुकाया है वो इस साल का नहीं हो सकता, वो नेक्स्ट ईयर का होगा। और इसका अमाउंट कितना है 1,300। भाई मिस्टेक होगी, 13,000 नहीं है, 1,300 रुपए। इस तरह आपका जो अमाउंट आएगा वो 25,900। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे स्टॉक भी था, आउटस्टैंडिंग भी था, प्रीपेड भी था। ठीक है, स्टॉक में क्या होता है मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं। ठीक है, इस साल का जो है वो ऐड करना है, इस साल का जो नहीं है वो लेस करना है, सीधा सा कांसेप्ट इसका यही है और इसी बेसिस पे हम ये स्टडी कर रहे हैं। अब इसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा वो भी हमें देखना है। तो यहाँ पर बताता हूँ किस तरह से क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। एक सेकंड, क्योंकि जितना टाइम है हमारे पास उस टाइम के अकॉर्डिंग टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम बाकी क्लास कल पढ़ेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल घर से आप वापस से रिपीट करना। ओके ओके, थैंक यू।